राधा 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 राधा। राधा नाम बोलने से क्या होता है? सब कहते हैं ना, राधा 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 नाम का जप करो, राधा नाम का जप करो। क्या होता है राधा नाम बोलने से? राधा नाम बोलने से हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार हो जाता है। ये सुरक्षा घेरा किसी को दिखता नहीं है, पर ये हमारी रक्षा करता है। आप भी वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए कि कैसे सुरक्षा करता है राधा नाम। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। मेरे चैनल कैच विद सुमन में आप सबका स्वागत है। अखिलेश अग्निहोत्री छतरपुर मध्य प्रदेश में एडवोकेट हैं, टैक्स एडवोकेट। वृंदावन आना जाना लगा रहता है, बरसाना कभी नहीं गए थे। 27 अक्टूबर को इनका जन्मदिन था। इस बार सोचा था 27 अक्टूबर को अपना जन्मदिन राधा रानी के साथ मनाएंगे, ठाकुर जी के साथ मनाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बरसाना जाएंगे। तो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने बेटे कुंज और अपनी बड़ी बहन, उनकी 1 साल की बेटी और उनकी बड़ी बेटी रिधिमा और एक पड़ोसी के साथ चल दिए वृंदावन के लिए अपनी गाड़ी में। 24 तारीख को रात को 11 बजे। 26 तारीख को इनकी एक टैक्स कॉन्फ्रेंस थी अलीगढ़ में, तो उन्होंने सोचा कि वो भी अटेंड कर लेंगे। तो 24 तारीख को ये निकले और 25 तारीख को सहन आरती में ये शामिल हुए। बड़े खुश थे ये, क्योंकि ये हर बार बरसाना नहीं जा पाते थे, सिर्फ वृंदावन जाकर आते थे। तो इस बार राधा रानी की कैसी कृपा हुई थी कि सहन आरती में शामिल हो गए थे। तो 26 तारीख को सुबह सुबह उठे, बांके बिहारी जी से मिले, बांके बिहारी जी के दर्शन करे, उसके बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन करे। और 26 तारीख को अलीगढ़ में टैक्स कॉन्फ्रेंस थी। तो 26 तारीख को निकल पड़े वृंदावन से अलीगढ़ के लिए टैक्स कॉन्फ्रेंस के लिए। टैक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उसके बाद वापस से अलीगढ़ से निकल लिए वृंदावन के लिए, क्योंकि अगले दिन इनका जन्मदिन था। 27 अक्टूबर को इनका जन्मदिन था, तो अगले दिन वृंदावन पहुँचे। श्री प्रेमानंद जी महाराज को ये अपना गुरु मानते हैं। तो 27 अक्टूबर को सुबह सुबह ये पहुँच गए श्री राधा केली कुंज, श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। यहाँ पर भी राधा रानी की अद्भुत कृपा थी, तो यहाँ पर भी इन्होंने राधा रानी की मंगल आरती अटेंड की, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। जन्मदिन पर इससे बेहतर और हो ही क्या सकता था। वृंदावन धाम घूमे, अपने गुरु से मिल ली, पूरा परिवार अति प्रसन्न था, मन खुश था। अद्भुत यात्रा थी, जन्मदिन सफल हो गया था। जब आपकी इच्छा ये हो ना कि मैं अपना विशेष दिन अपने ईश्वर के साथ मनाऊं, अपने पवित्र धाम में मनाऊं, अपने गुरु के साथ मनाऊं, तो आप बड़े ही उच्च कोटि के भक्त होते हो। क्योंकि हर व्यक्ति खुशी उसी के साथ बांटना चाहता है, उसी के साथ मनाना चाहता है जिसे वो बेहद प्रेम करता है। तो अखिलेश अग्निहोत्री का भी बेहद प्रेम था ठाकुर जी के साथ, प्रेमानंद महाराज जी के साथ, राधा रानी के साथ। इसीलिए बरसाना जा पाए, इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी से मिल पाए, इसीलिए ठाकुर जी से मिल पाए और इसीलिए राधा रानी से मिल पाए। बहुत खुश थे वो, क्योंकि उनका एक काम भी हो गया। उन्होंने वृंदावन धाम को नमस्कार किया और वहाँ से निकल लिए अपने घर की ओर। 450 किलोमीटर का सफ़र था। अखिलेश बताते हैं कि वृंदावन धाम से निकलने के बाद बस एक ही बात चल रही थी मन में, राधे 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 राधे। 27 अक्टूबर का ये दिन वो जीवन में कभी नहीं भूल सकते, जिसकी शुरुआत उनकी सारी खुशियों से हुई थी। लगातार नाम जपते जा रहे थे। अब होता क्या है कि सफ़र जारी है। 27 अक्टूबर की रात को, यानी कि 28 की सुबह को 2:30 पर अचानक से हाईवे पर एक पशु आता है। हाईवे पर गाड़ी की एक रफ्तार होती है, उसी रफ्तार से अखिलेश भी चल रहे थे और उस पशु को बचाने के लिए वो गाड़ी को कभी लेफ्ट करते हैं, कभी राइट करते हैं और इसी चक्कर में गाड़ी जो है ना वो पलट जाती है। गाड़ी पलट करके करीबन 100 मीटर तक घसीटती हुई जाती है। गाड़ी में सब लोग सो रहे थे, बहन, उनकी 1 साल की बेटी, उनकी पत्नी, उनका बेटा कुंज और पड़ोसी। लेकिन इनके साथ जाग रही थी इनकी एक बड़ी भांजी रिधिमा।
और रिद्धिमा के मुंह से निकलता है कि मामा हम गिर गए। रिद्धिमा इतना ही कहती है और अखिलेश के मुंह से सिर्फ यही निकलता है, राधा 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 राधा। अखिलेश जी बताते हैं कि जैसे ही उनकी भांजी ने ये कहा कि मामा गाड़ी गिर गई है, तो गाड़ी अपने आप ही सीधी खड़ी हो जाती है। किसी को एक भी खरोंच नहीं आती, सबके सब सुरक्षित। गाड़ी को थोड़ा नुकसान होता है और वो पशु भी बच जाता है। हाईवे का मामला था, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। गाड़ी पलटने के बाद पीछे से भी कोई गाड़ी आ सकती थी, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन जो नाम जाप चल रहा था, राधा 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 राधा, वो एक सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, पर इनके चारों तरफ था। वही सुरक्षा घेरा इनको बचा रहा था, जिसकी वजह से इनको एक खरोंच तक नहीं आई। अखिलेश का विश्वास मजबूत हो गया। अखिलेश अब लगातार नाम जाप करते हैं। घर पहुंचने से पहले बस 35 किलोमीटर की दूरी पर ही हादसा हुआ था। राधा रानी ने सबको बचा लिया। जब भी आप नाम जाप करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, अपना विश्वास मजबूत करते हैं, अपना दुख और सुख ईश्वर के साथ बांटते हैं, जब घर से निकलते हैं तो ईश्वर को बता के जाते हैं कि आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और जब घर वापस आते हैं तो बताते हैं कि प्रभु ठाकुर जी आज पूरा दिन ये काम हुआ, ये सब हुआ। आप यकीन मानो, आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार हो रहा है। कितनी ही मुसीबतें ऐसी हैं जो आ करके उससे टकरा के चली जाती हैं, आप तक नहीं पहुंचती, आपको पता भी नहीं लगता, आपको कभी पता चलता भी नहीं है, क्योंकि आप उस सुरक्षा चक्र के बीच में होते हैं। किसी व्यक्ति को जब ये लगता है कि मेरी भक्ति कुछ काम नहीं करती, तो ये जान ले कि जब उसकी सांसें अगर चल रही हैं तो वो उसकी भक्ति के कारण ही चल रही हैं। जब कोई इंसान ये कहता है कि मैं पूजा करता हूँ लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो वो ये जान ले कि आज आप जो सांसें ले रहे हैं वो आपकी पूजा के कारण ही हो रहा है। भगवान की भक्ति हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप जब नाम जाप करते हैं तो एक ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है, वही ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा होती है। तो अगर आप सुरक्षित होना चाहते हैं तो भगवान के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाइए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।